जंगल के एक कोने में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। जंगल का कोई भी पक्षी उन दोनों से बिल्कुल भी बात ना करता, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा चालाक और लालची थे। वे हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग किया करते। गौरी, अब तो सभी को पता चल गया है कि ये सब कुछ जो भी जंगल में हो रहा है सब हमारी ही वजह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे अरे कालू जी, तुम भी कितनी बकवास करते हो। अरे जरा बाहर जाओ, जरा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। पेट में तो जैसे चूहे ही कूद रहे हैं, मुझे जल्दी से कुछ ला कर दो। अरे हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। मैं जरा जंगल घूमाता हूँ। कालू कौवा भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। बहुत घने जंगल में उसे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर खूब सारे आम लदे हुए थे। अरे वाह वाह, कितने बड़े बड़े आम लटक रहे हैं इस पेड़ पर। मेरा जी तो कर रहा है कि सारे के सारे आम तोड़कर घर ले जाओ। गोरी कितना खुश होगी। सुनो कालू कौवे, ये जो तुम आम का पेड़ देख रहे हो ना, ये एक जादुई दरख्त है। सारे के सारे आम तोड़ने का सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगे। अरे बाप रे, ये आवाज़ किधर से आ रही है? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे एक भी फल नहीं तोड़ूंगा। तुम हो कहाँ पर और आवाज़ कहाँ से आ रही है? तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होगी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे? पहले ये तो बताओ कि ये आवाज़ आ किधर से रही है आखिर? ये मैं बोल रहा हूँ। मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए। जादुई पेड़ जी, मुझे मुझे बहुत सारे अनाज चाहिए। दरअसल मेरे घर में भोजन ख़त्म हो गया है। मेरी बीवी गोरी वो बहुत भूखी है और मैं भी। प्लीज़ थोड़ा भोजन दे दो। जाओ कालू, मैंने तुम्हें ढेर सारा भोजन दे दिया। कालू कौवा उड़कर अपने घर वापस जाता है। घर जाते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी गोरी इतने सारे भोजनों के बीच बैठी हुई थी। गोरी गोरी, अब तो खुश हो ना तुम? देखो कितने सारे अनाज लेकर आया मैं। अरे झूठ क्यों बोलते हो जी? मैंने देखा नहीं, तुम थोड़ी लेकर आए हो अनाज। इतने सारे अनाज मेरे ऊपर अचानक से बरस पड़े, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को जादुई पेड़ के बारे में सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है। अरे कालू जी, तुम पूरे के पूरे पागल हो क्या? भोजन कौन मांगता है? अगर तुम्हें कुछ मांगना ही था तो सोने चांदी हीरे मोती मांगने थे ना। अब जल्दी से उठो और जाकर उस जादुई पेड़ से मेरे लिए एक सोने का हार मांग कर लाओ, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम रुको गोरी, मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा वापस उस जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मुझे एक सोने का हार दे दो, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। सोने का हार? लेकिन क्यों? और इसके बाद मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकूंगा कालू। क्या ऐसा होगा? अच्छा तो मुझे तुम सोने के घर, सोने का फ्रिज और सोने का हर सामान दे दो। मैं उसे बेचकर बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं उसके बाद तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सोने का हार रखो और ये हार ले जाकर अपनी बीवी को दे दो। बाकी तुम्हारा पूरा घर सोने का बन जाएगा और हर एक चीज भी सोने की बन जाएगी। कालू खुशी खुशी वो हार लेकर घर जाता है और अपनी बीवी गोरी के हाथ में वो हार दे देता है। गोरी वो हार पहनकर काफी खुश होती है। बताओ कालू जी, कैसी लग रही हूँ? एकदम ऐश्वर्या राय लग रही हूँ ना। गोरी, तुम ये सोने के हार रखो, मैं अभी आता हूँ बाहर से पानी पीकर।
कालू कौवा पानी पीने को चला जाता है। दूसरी तरफ सुनहरी चिड़िया पेड़ के पास थकी हारी बैठी थी कि तभी उस जादुई पेड़ में से आवाज आती है। क्या बात है चिड़िया, तू इतनी उदास क्यों है? तुम कौन हो और कहीं तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कालू कौवे की भी मदद की है। कालू की मदद? पर वो तो बहुत बदमाश है। उसने सारे पक्षियों के नाक में दम किया हुआ था। सबने उसे जंगल से निकाला है। जानता हूँ, वो बहुत लालची है। पर तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दरअसल कल रात के आंधी तूफान में मेरे घर की छत उड़ गई है और मेरा घर पूरी तरीके से खराब हो गया है। मैं कहाँ रहूंगी? मैं बहुत चिंता में हूँ। मैंने तुम्हें इस जंगल में बहुत बार देखा है चिड़िया, तुम सबकी मदद करती हो। आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम घर वापस जाओ, तुम्हारा घर सोने के घर में बदल चुका है। मुझे किसी चीज का लालच नहीं। मुझे सोने का कोई घर नहीं चाहिए। मुझे बस एक लकड़ी का साधारण सा घर बना कर दे दो, मैं उसमें ही खुश हूँ। यही तो तुम्हारी अच्छाई है चिड़िया। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इस तरह सुनहरी को उसके अच्छाई का बदला अच्छा मिलता है। दूसरी तरफ कालू कौवा घर लौटता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ हर चीज सोने की बन चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी गोरी, वो भी सोने की बन चुकी थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मेरी पत्नी गोरी को ठीक कर दे। अरे गोरी, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? क्यों जी, दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ और साथ ही साथ कुछ घास भी तोड़ लाऊंगी। अरे कभी आसपास जाकर देख ही लिया कि ठंड कितनी बढ़ रही है? पर नहीं, तुम्हें तो बस सोना है, दिन भर सोने दो। अरे ठीक है, जाओ जाओ सोने दो, बहुत चिल्लाती हो सुबह सुबह। है ना, मैं ही तो पागल हूँ जो हर रोज सुबह सुबह उठकर घास की तलाश में जाती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ तो और क्या हूँ? हाँ बताओ, मुझे मारो, मैं पागल हूँ। अरे मेरी माँ, मैं पागल हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें गलती से बोल दिया, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। अब जा, तुझे जहाँ जाना है, मुझे सोने दे। गोरी सवेरे सवेरे अपने घर से बाहर निकलती है। ठंड का मौसम था। हे भगवान, मुझे ही ऐसा निकम्मा पति क्यों दिया? मैंने तो सभी पक्षियों के पति को देखा है। सारे पति अपनी अपनी पत्नियों की बात सुनते हैं और एक मेरा पति है। ना बाबा ना, मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं होता। अरे देखो तो कितनी सारी घास है वहाँ पर। चलो जल्दी से मैं जाकर सारे घास काट लाती हूँ, कहीं कोई और ना देख ले। गोरी जाकर सारे घास काटने लगी। अरे गोरी बहन, क्या कर रही हो? चलो नदी पर नहीं चलना क्या? मैं मटका लेकर आई हूँ। चलना है तो जल्दी चलो, हम जल्दी जल्दी ताज़ा पानी भर कर ले आते हैं। सुनहरी, तुम? हाँ, चलो जल्दी से हम मटके में पानी भराते हैं। सुनहरी और गोरी दोनों नदी किनारे पहुँचे और दोनों ने अपने अपने मटकों में पानी भरना शुरू किया। तभी एक पेड़ पर बूढ़ी कबूतर बैठी चिल्ला रही थी। ओ बेटा, जरा मेरे मटके में भी तो पानी भरती जा, बूढ़ी की दुआ लगेगी। जरा मेरे मटके में 2 बूंद ही पानी भर दे। अरे हम क्यों भरें तुम्हारे मटके में पानी? है तुम्हारे टांगों में ताकत नहीं है क्या? चलो पेड़ से नीचे और खुद पानी भर कर ले जाओ। बेटा, मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इस पेड़ से नहीं उतर सकती। दरअसल बहुत जोर की प्यास लगी थी, अगर तुम पानी भर दो। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपके मटके में पानी भर देती हूँ। हाँ, इसे तो वैसे ही बहुत शौक है सबके सामने अच्छी बनने का। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं, जाकर जो करना है करो, मैं नहीं पानी वानी भरती। हाँ। सुनहरी उस बूढ़ी कबूतर के मटके में पानी भरकर उस कबूतर को लाकर वापस दे देती है। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। हाँ, 2 लफ्ज अच्छे बोलो और उसके बाद हम लोगों से काम करवाओ। क्यों, यही है ना तुम्हारी असली पहचान?
तभी गोरी की नजर ढेर सारे पत्थर पे जाती है जो उस बुढ़िया ने अपनी छोटी सी कुटिया में जमा किए हुए थे। हाँ, इतने सारे पत्थर ये तुमने क्यों जमा किए हैं? बताना जरा। उसमें तो एक पत्थर मुझे सोने का भी लग रहा है। हाँ, क्या ये सच है? हाँ बेटा, दरअसल मुझे समुंदर किनारे पड़े पत्थरों को जमा करने का काफ़ी शौक है। मैं सारे पत्थर जमा करके रखती हूँ। और हाँ, ये सचमुच एक सोने का ही पत्थर है। तो क्या तुम ये पत्थर मुझे दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर ये पत्थर दूंगी। अम्मा, अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ बहुत देर से आए हुए हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, हम आपके यहाँ काफ़ी देर रुक गए। हाँ बेटा, जाओ, भगवान तुम्हें अपने हिफाजत में रखे। कल फिर आना, इस बुढ़िया के मटके भर देना, बहुत दुआ लगेगी। अरे हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। अब तो हम हर रोज़ तुम्हारे मटके भर दिया करेंगे। क्यों सुनहरी? क्यों नहीं अम्मा, मैं किसी के काम आ जाऊं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। घर जाते ही गोरी सोच में पड़ गई कि अब वो पत्थर उस बुढ़िया से कैसे लेगी। अगले दिन गोरी ने उस बूढ़ी कबूतर के घर जाकर वह सुनहरा पत्थर चुरा लिया। उस दिन रात को ही काफी तेज आंधी और तूफान आ जाता है, जिसमें सारे पक्षियों का घर तहस नहस हो जाता है। गोरी का घर तो थोड़ा बहुत ही टूटा था, पर सुनहरी का घर पूरी तरीके से टूट फूट गया था। सुनहरी तेज बारिश में अपने बच्चे कुकू को लेकर नदी किनारे बैठी थी। बेटा, तुम इधर उदास क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने मेरे मटके में पानी भरा था और वादा भी किया था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे मटके में पानी भर दिया करोगी। अरे अम्मा, अम्मा तुम यहाँ, तुम इधर इतनी बारिश में? बेटा, मैं जानती हूँ तेरा घर टूट गया है ना इस बारिश में, तू ये रख ले। बूढ़ी कबूतर सुनहरी को वही सुनहरा पत्थर देती है। अम्मा, पर ये पत्थर तो सोने का लग रहा है। मैं ये पत्थर तुमसे नहीं ले सकती। मुझे बस एक घर की तलाश है, क्योंकि मेरा घर इस तूफानी बारिश में टूट गया है। मुझे कुछ भी कीमती नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो। अरे बेटा, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर थोड़े ही है, ये तो जादुई पत्थर है। तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है। तुम दूसरों की मदद करना चाहती हो ना, ये पत्थर तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे मुश्किल समय में। गोरी बूढ़ी कबूतर और सुनहरी की बातें छुप कर सुन रही थी। अच्छा, मैं तो इस पत्थर को बेचने ही वाली थी। अच्छा हुआ अभी तक मैंने उसे बेचा नहीं है। चलो, अब इससे मैं इतने जादू चलाऊंगी और खूब अमीर बन जाऊंगी। सुनहरी ने उस सुनहरे पत्थर को अपने दोनों पंखों के बीच रगड़ा तो उसमें से एक जादुई आवाज आई। बोल चिड़िया, तुझे क्या चाहिए? मुझे बस एक घास की झोपड़ी दे दो, मैं उसी में खुशी खुशी रह लूंगी। मुझे बस मेरे बच्चों के लिए छत चाहिए। तू जैसा बोल मैं वैसा ही करूँगा। सुनहरी की एक हरी हरी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई, जो घास से बनी हुई थी, बिल्कुल नरम और मजबूत। घास की झोपड़ी? पागल चिड़िया, जादुई सोने के पत्थर से घास की झोपड़ी कौन मांगता है? ऐ पत्थर, मेरी बात सुन। तू मुझे खूब सारे सोने के बर्तन दे, सोने के गहने और सोने का घर, और अगर चाहे तो हीरे मोती भी बीच बीच में डाल देना। ए लालची कौवी, एक तो तूने मुझे चुरा कर लाया है, ऊपर से फरमाइशें करती है। तभी उस पत्थर में से एक जादुई झाड़ू निकलकर बाहर आता है और गोरी कौवी की खूब पिटाई होती है। अरे बस भी कर दो, मैं समझ गई, चोरी और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सुनहरी अपना सामान उठाए अपने बेटे कुकू को लेकर दूसरे जंगल पहुंचती है। माँ, ये जंगल तो कितना सुंदर है, इसमें काफी सारे फल लगे हुए हैं और ये कितना रंग बिरंगा है। हाँ बेटा,
इस जंगल की तो यही खासियत है, यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के फल। तभी तो हम अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में आए हैं, क्योंकि हमारे जंगल में खाने को कुछ भी नहीं बचा। आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। कुकू बेटा, अब मैं जा रही हूँ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने। घर भी तो बनाना है, जब तक तुम यहीं पे रहना, इधर उधर ना जाना। मम्मा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सुनहरी कबूतर के पास आती है। कबूतर भाई, क्या मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी? मैं इस जंगल में नई आई हूँ, घर बनाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें तो पहले कहीं देखा ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। मैं भी 1 महीने पहले ही इस जंगल में आया हूँ। वो तो भला हो उस पक्षी का जिसने मुझे ये घर रहने को दे दिया। वो पक्षी यहाँ नहीं रहता, विदेश में रहता है, तो उसने कहा कि मैं इस घर में रह सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। सुनहरी अपने बेटे कुकू के पास वापस आती है। कुकू बेटा, सूखी लकड़ियाँ तो मुझे नहीं मिली और मुझे लगता भी नहीं कि इतने जल्दी हमें सूखी लकड़ियाँ कहीं से मिल पाएंगी। मम्मा, वो देखो ना, सामने कितना बड़ा अनार का पेड़ है और उसमें कितने बड़े अनार लगे हुए हैं। क्या हम उस अनार में अपना घर बना सकते हैं? मैंने हमारे जंगल में देखा था, बुलबुल आंटी ऐसे ही अनार के फलों में अपना घर बनाकर रहती थी। कुकू जाकर अनार में अपनी चोंच मारने लगता है। देखते ही देखते अनार अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है। मम्मा, देखो ना, मैंने अनार का घर बना लिया। मम्मा, तुम भी अंदर आ जाओ, हम दोनों इसी में रहेंगे। लगता है घर का बंदोबस्त हो गया। मेरा बेटा कुकू भी ना। दोनों माँ बेटा अनार के फल के घर में रहने लगते हैं कि तभी वहाँ से कालू कौवे का गुजर होता है। अरे, इन अनार में छेद क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं इस अनार में कीड़े तो नहीं लग गए? अगर इसमें कीड़े लग गए होंगे तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, एक पत्थर लाकर इस अनार को तोड़ देता हूँ, वरना एक अनार सारे पेड़ को खराब कर देगा। कालू कौवा वैसा ही करता है। वह एक बड़ा सा पत्थर लाकर अनार के घर के ऊपर छोड़ देता है। अनार के घर के साथ साथ कुकू और सुनहरी भी जमीन पर गिर जाते हैं। ये आपने क्या किया? हमारा घर तोड़ दिया। अरे चिड़िया, इसमें तुम्हारा घर था ये तो मुझे पता ही नहीं था। और वैसे भी तुम्हें हक किसने दिया कि तुम किसी भी फल के अंदर छेद करो और उसमें बैठ जाओ? फल खाने के लिए होता है, घर बनाने के लिए नहीं। खबरदार, जो अगली बार तुमने किसी भी फल के अंदर घर बनाया। मम्मा, यहाँ के पक्षी तो बहुत ही कठोर दिल है। चलो हम अपने जंगल वापस चलते हैं। बिल्कुल कुकू, बिल्कुल, हम अपने घर जरूर चले जाते, पर हमारे जंगल में आग लगी है, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। रात का समय था और सभी पक्षी अपने अपने घर में जा चुके थे। सुनहरी और उसका बेटा कुकू ठंड में कांप रहे थे। बेटा, बस आज की रात बर्दाश्त करनी है। कल सुबह मैं केले के पत्तों से घर बनाऊंगी। मेरी माँ बचपन में केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। हाँ माँ, मैंने बहुत सारे केले के पेड़ देखे हैं। हमें केले का पत्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा। सुबह हो जाती है। सुनहरी केले के पत्ते इकट्ठा करके लाती है। कुकू बेटा, जब तक तुम जाकर थोड़े से सूखे घास ले आओ, जब तक मैं इन पत्तों को जोड़कर घर बनाती हूँ। दोनों माँ बेटा मिलकर घर बनाकर तैयार करते हैं। घर काफी ज्यादा शानदार था। वे दोनों उसमें रहने लगे और पास ही इतने सारे दरख्तों में से फल तोड़कर खाया करते। एक रोज रात के 4 बजे बहुत तेज आंधी आती है और सभी पक्षियों का घर टूटकर बिखर जाता है। इस तूफानी बारिश में सिर्फ सुनहरी चिड़िया का घर ही मजबूती के साथ खड़ा रहता है। सभी पक्षी तूफान से बहुत परेशान थे और अपने अपने टूटे फूटे घर के बाहर खड़े हुए थे। सुनो सभी दोस्तों, तुम सब मेरे घर में आ सकते हो। इस तूफानी बारिश में मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। अरे पर तुम हो कौन? हमने तो तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी नई दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम सब जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। सारे पक्षी सुनहरी चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे, तुम तो वही चिड़िया हो ना जिसने मुझसे सूखी लकड़ियाँ मांगी थी। पर तुम यकीन करो, मुझे सच में सूखी लकड़ियों का नहीं पता था।
कालू कौवे का भी चेहरा शर्म के साथ झुका हुआ था। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा था, मुझे माफ कर दो चिड़िया। फिर सभी पक्षी रानों के पक्के दोस्त बन जाते हैं।